लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मिलकर संगति करने के लिए, परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए सुवर्ण संधि परमेश्वर ने दिया है। ऑनलाइन में आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूँ और विशेष रीति से वचन की सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया हुआ प्रभु के दासों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। 2 പത്രോസ് 3 अध्याയം 8 9 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാം। दूसरा पत्रोस उसके तीसरे अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। दूसरा पत्रोस तीसरे अध्याय का 8 और 9 वचन में परमेश्वर का दास प्रेरित पत्रोस विश्वासियों को लिखते हुए कहता है प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु का यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस अध्याय में प्रेरित पत्रोस प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में काफी बातों का उल्लेख करता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन किस दिन होगा, किस समय होगा, हम नहीं जानते, लेकिन वचन के अनुसार हम उसका एक समय नियोजन या परमेश्वर के द्वारा स्थापित एक जो टाइम टेबल है, हम उसको जान सकते हैं। उसका 8वां वचन कहता है प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। കർത്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം 1000 വർഷത്തെ പോലാണ്। 1 day is equal to 1000 years। अगर ऐसा है तो पवित्र शास्त्र बाइबल का शुरुआती अध्यायों का जब हम अध्ययन करेंगे, वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को 6 दिन देता हूं ताकि वो यत्न प्रयत्न परिश्रम कर पाए और 7वां दिन उसके लिए विश्राम का दिन ठहराया जाएगा। 6 days man is supposed to work and 7th day is going to be the day of rest। अगर ऐसा है तो इस वचन के अनुसार पहला एक दिन 1000 वर्ष के समान है। इसका मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को, संपूर्ण मानव जाति को 6 दिन अर्थात 6000 साल दिए हैं और 7वां साल या 1000 साल जिसको हम मिलेनियम कहते हैं या आयरमांड वाइचा सहस्राब्द वाइचा, उसमें प्रवेश करने का समय बहुत करीब आ चुका है। हम देखते हैं आदम से लेकर यीशु मसीह तक लगभग 4000 साल बीत गया और प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन हुआ हमारे खातिर बलिदान होने के लिए, तब से लेके आज 2020 तक लगभग 2000 साल बीत गया। तो 4000 साल और 2000 साल मिलाकर देखेंगे तो मनुष्य को दिया हुआ जो 6 दिन है, 6000 साल है, लगभग समाप्त होने को आया है। हमारा कैलेंडर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का टाइम टेबल, परमेश्वर का कैलेंडर और समय नियोजन बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट है और मनुष्य को दिया हुआ 6 दिन 6000 साल पूरा होने को आया है और जो 7वां साल है मिलेनियम, विश्राम या रेस्ट, जहां यीशु मसीह 1000 साल अगुवाई करेगा और राज करेगा, वो बहुत समीप आ चुका है। इसका मतलब हम जो समय में रह रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बिल्कुल निकट है। इसी सच्चाई को उजागर करने वाला पुराने नियम का एक भाग है। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19 अध्याയം 10, 11, 16 वाक्यങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, निर्गमन का किताब एक्सोडस उसके 19 अध्याय का 10, 11 और 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस्राएल के परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल जनता को बोलता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को पवित्र और सैंक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि तीसरे दिन इस्राएल का परमेश्वर उनके बीच में आने वाला है। और आगे के वचनों में देखते हैं वो 2 दिन उन्होंने अपने आप को तैयार किया, अपने आप को पवित्र किया, अपने आप को सैंक्टिफाई किया और तीसरे दिन परमेश्वर उनके बीच में उतरा। तो अगर 2 दिन इस्राएल जनता को दिया है तो नया नियम का जो इस्राएल कलीसिया है उसको भी 2 दिन अर्थात 2000 साल दिया है और 2000 साल के अंतिम क्षणों में हम रह रहे हैं और तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। अगर हम पूरे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ जीवन बिताते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएगा उसके आगमन के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करने के लिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, निखारने के लिए प्रभु ने यह सुंदर अवसर दिया है। और उसका जो 9 वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर पत्रोस कहता है, दूसरा पत्रोस उसके तीसरे अध्याय का 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता,
जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने काफी प्रतिज्ञाएं, काफी वायदा, प्रोमिसेस, वाग्दत्तम दिया है, और परमेश्वर कहता है वो सारे वायदों को, सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। और खास करके इस अध्याय में जो प्रतिज्ञा दिया है, इस अध्याय में जो वाग्दत्तम प्रॉमिस दिया है, उसका तीसरा और चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, दूसरा पत्रोस उसके तीसरे अध्याय का 4 और 5 वचन, रंड पत्रोस मूनाम अध्यायम मूनम नालम वाक्यंगल वाइकिंबोल, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। तो अंतिम दिनों का एक लक्षण क्या है? जब पापी लोग, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, जो अविश्वास में रहते हैं, वो लोग विश्वासियों को और प्रभु के सेवकों को देखकर ठट्टा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, मॉकर्स आएंगे, जो पूछेंगे प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रतिज्ञा कहां पर है। 2000 साल से कलीसिया इस बात का प्रचार कर रही है, इस बात का संदेश दे रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, कृपा युग समाप्त होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाओ। और जब 2000 साल से इस बात का संदेश सुनाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी तक नहीं हुआ है, तब अविश्वासी लोग देखकर ठट्टा और मजाक उड़ाते हैं कि आपका यीशु मसीह का आगमन अभी तक क्यों नहीं हुआ है, उसकी वो जो प्रतिज्ञा, प्रॉमिस है, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है। आप कहते हो कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, लेकिन कोरोना वायरस आ गया, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, ये पूरा संसार आर्थिक आपदा और मंदी से गुजर रहा है, तो आपके यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा कहां है? और जब ऐसे सवालों का सामना विश्वासी लोग और सेवक लोग करते हैं, तो पत्रोस कहता है हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में देर नहीं करेगा। उसका 9 वचन जो हमने पढ़ा, वहां कहता है अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन में ऐसा देरी क्यों है? काफी लोग कहते हैं और हम सुनते भी हैं कि अनेक राष्ट्रों में, अनेक देशों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा है। वो भी सही बात है। अनेक पापी लोग उद्धार के अनुभव में आना बाकी है, वो भी सही बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन विलंब करता है। लेकिन उसके साथ एक बात जोड़कर पत्रोस यहां पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी तक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम विश्वासियों के प्रति वो धीरज धरता है। कितना अनोखा वचन है। अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा, सुसमाचार जिन्होंने नहीं सुना है उनको सुसमाचार सुनाना है, अनेक लोगों को उद्धार में लाना है। जब ये सच्चाई बरकरार है, यहां पर पत्रोस विश्वासियों को लिखते हुए कहता है यीशु मसीह का आगमन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि परमेश्वर आपके लिए धीरज धरता है। गॉड इज पेशेंटली वेटिंग फॉर यू। कर्ताव നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു। विश्वासियों के लिए परमेश्वर इस प्रकार से धीरज क्यों धरता है? उसके आगे का वचन कहता है क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। पश्चाताप, मन फिरावट, रिपेंटेंस, मानसांद्रम, मनंतिरिंबल, यह संदेश अंतिम दिनों में सिर्फ अविश्वासी और पापी लोगों के लिए नहीं, यहां पर कहता है विश्वासियों को भी मन फिरना है। हम देखते हैं जब हम अविश्वासियों को, पापियों को हम सुसमाचार सुनाते हैं, गॉस्पेल शेयर करते हैं, उन्हें पश्चाताप या मन फिरावट का संदेश हम सुनाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय के 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ताई एഴുതിയ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जो यीशु मसीह का एक अगुआ या एक रीति से मार्गदर्शक, फोररनर बना, उसका संदेश था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, കർത്താവിന്റെ രാജ്യം, ദൈവരാജ്യം ആസന്നമായി തീർന്നു। तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह का जो पहला आगमन हुआ, उसके लिए इस्राएल जनता को तैयार करने हेतु बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने मन फिरावट का संदेश लेकर आया। और आज हम कह सकते हैं यीशु मसीह का दोबारा आगमन की तैयारी के लिए कलीसिया को अगर तैयार करना है, तो वही मन फिरावट का, रिपेंटेंस, मानसांद्रम का संदेश आज कलीसियाओं में भी सुनाया जाना चाहिए। मन फिरावट के संदेश के बिना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जैसे इस्राएल जनता को तैयार नहीं कर सकता था, उसी प्रकार से मन फिरावट, रिपेंटेंस, मानसांद्रम के संदेश के बिना
नया नियम का कलीसिया भी यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकता है। यीशु मसीह ने जब अपना सेवकाई शुरुआत किया, मत्ती उसके 4 का 17 कहता है, मत्ताई सुविशेषम 4 वाक्यത്തിൽ പറയുന്നു, यीशु मसीह ने कहा मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह का जो सुसमाचार का संदेश था, यीशु मसीह की जो सेवकाई का शुरुआत था, उसमें यीशु मसीह ने अविश्वासियों को यह संदेश दिया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और पेंतिकोस्त के दिन जो पहला सुसमाचार संदेश, फर्स्ट गॉस्पेल मैसेज, पत्रुस बाकी चेलों के साथ खड़े होकर जब सुनाया, प्रेरितों के काम उसका 2 का 38 कहता है, പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 2 പറയുന്നു, मानसांद्रम, मन फिरावट, पश्चाताप, वो था पत्रोस का संदेश। तो यीशु मसीह ने जो शुरुआत किया वो एक पश्चाताप का संदेश था। पेंतिकोस्त के दिन जो पहला संदेश दिया वो एक पश्चाताप का संदेश था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का भी जो पहला संदेश था वो एक पश्चाताप, मन फिरावट, मानसांद्रम का संदेश था। ऐसा है तो यीशु मसीह का जो अंतिम संदेश है, यीशु मसीह का जो लास्ट मैसेज है विश्वासियों के लिए, बिलीवर्स के लिए, कलीसिया के लिए, वो क्या है हमें जरा परख कर देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इवेंजलिज्म, मरकुस उसके 16 का 15 में कहा कि तुम जाओ और सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। कुछ लोग कहते हैं वो यीशु मसीह का आखिरी संदेश था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, डिसाइपल मेकिंग, मत्ती 28 का 19, जाओ और तुम प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बनाओ। और कुछ लोग कहते हैं प्रेरितों के काम 1 का 8 में जैसे कहता है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरा गवाह बनोगे। तो इवेंजलिज्म, सुसमाचार सुनाना अच्छी बात है। डिसाइपल मेकिंग, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बनाना अच्छी बात है। लूका 24 के 49 में जैसे यीशु ने कहा, ലൂക്കോസ് 24:49, ഉയരത്തിലെ ശക്തിക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം, वेट फॉर द पावर फ्रॉम ऑन हाई, स्वर्गीय सामर्थ पाने के लिए आपको बाट जोना है, वो भी अच्छी बात है। और प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह ने विश्वासियों को, बिलीवर्स को, कलीसिया को जो सबसे आखिर में जो संदेश दिया वो ये कुछ नहीं है। वो हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 3 अध्याय में, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2 അധ്യായം 3 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 7 സഭകൾക്ക് എഴുതിയ ദൂതിൽ 5 സഭകൾക്ക് കർത്താവ് ഒരു അവസാനത്തെ സന്ദേശം കൊടുത്തു। 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को परमेश्वर ने एक चेतावनी का संदेश दिया। वो कौन सा संदेश था? वो था पश्चाताप का संदेश, मन फिरने का संदेश, रिपेंटेंस, मानसांद्रम। तो प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत का संदेश अविश्वासियों को मन फिरने का, मानसांद्रम का अगुवाई देता है। तो यीशु मसीह ने जो कलीसिया को, विश्वासियों को जो आखिरी संदेश വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-3, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में दिया, कहता है आपको भी मन फिरना है। विश्वासियों को किन बातों से मन फिरना है? उन्होंने तो विश्वास किया है, उद्धार के अनुभव में आए हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो विश्वासियों को अंतिम दिनों में परमेश्वर किन बातों से मन फिरने को बोलता है, हम उन वचनों का मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय का 1 से 5 को जब हम पढ़ते हैं, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2 അധ്യായം 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, वहां पर एफएसएस की कलीसिया विश्वासियों को, वहां के सेवक को अगुवाई करते, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। यानी यहां पर जो पहला वचन कहता है, यीशु मसीह ने 7 तारों को, 7 स्टार्स, 7 नक्षत्रങ്ങൾ अपने हाथों में थामा है और वो 7 दिवटों के बीच में, निलविളക്കുകൾ, लैम्प स्टैंड्स के बीच से होकर चलता है। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? उसके ऊपर का वचन जब हम पढ़ते हैं, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1 അധ്യായം 20 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 20 में इसका विवरण दिया है। जो 7 तारे हैं वो 7 मैसेंजर्स को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर कलीसियाओं को, विश्वासियों को जो वचन से अगुवाई करता है, वचन बांटता है, ऐसे संदेशवाहक मैसेंजर्स को स्टार्स या नक्षत्र कहा है। और वो 7 तारे किसके हाथ में हैं? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए जो परमेश्वर के वचन का संदेश देता है, परमेश्वर की ओर से मैसेज देता है, वचन के आधार पर शिक्षण देता है, उसे किसी बात का भयभीत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह के हाथ में सेफ एंड सिक्योर्ड
सुरक्षित और देखभाल की अवस्था में पाया जाता है। तो परमेश्वर का एक संदेशवाहक, परमेश्वर का एक मैसेंजर एक तारे के समान है। स्टार जैसा ज्योति देता है, तारा जैसे ज्योति देता है, नक्षत्रम जैसे एनलाइटन करता है या लाइट प्रदान करता है, वैसे परमेश्वर के दास लोग दूसरों को ज्योति प्रदान करना चाहिए। जब स्वर्ग का परमेश्वर आज हमें देखता है, तो पनवेल में, न्यू पनवेल में एक तारा, ओल्ड पनवेल में एक तारा, कमोटे में एक तारा, सीबीडी बेलापुर में एक तारा, वाशी, खारगर, नासिक, नागपुर, ऐसे जगह पर एक एक तारे को परमेश्वर ने रखा है ताकि वो परमेश्वर की नाम की महिमा की वो सेवकाई कर पाए। तो 7 तारे, 7 कलीसियाओं के जो अगुवे हैं, यो जो संदेशवाहक है, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में थामे हुए हैं। और कहता है यीशु मसीह कि वो लैम्प स्टैंड दीवटो नेलविளக்குகள் उसके बीच से होकर चलता फिरता है। और उस वचन में कहता है, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 20 वचन में, ये जो लैम्प स्टैंड है, ये जो दीवट है, वो कलीसियाओं को दिखाता है। यानी यीशु मसीह आज क्या करता है? कलीसियाओं के बीच से चलता फिरता है। हमारी कलीसियाओं में भी, दूसरी कलीसियाओं में भी यीशु मसीह वो लैम्प स्टैंड, जो दीवट कलीसिया का चित्र है, उसके बीच में चलता फिरता है। प्रभु के विश्वासी लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग जो कहते हैं और सुनते हैं, जो करते हैं, उन सब बातों को सुनता है परमेश्वर, उन बातों को देखता है परमेश्वर, उन बातों को सूक्ष्म रीति से निरीक्षण करता है। तो हमें कितने भय भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना है। परमेश्वर आज कलीसियाओं के बीच से चलता है। भले ही हम कलीसिया या हॉल में जमा नहीं होते हैं, जूम मीटिंग के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा हम संगतियां करते हैं, हमारे घर में हम जो बातचीत करते हैं, हमारी कलीसिया में, संगतियों में हम जो बातचीत करते हैं और जो कर्म प्रवृत्ति करते हैं, उन सब को देख रेख करने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर क्या कहता है? उसका दूसरा वचन, ज्ञान निंगड़ प्रवृत्ति प्रयत्नम सहिष्णुता असहिष्णुता एल्ला मरियुन्नो, वहां पर कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाता है। यानी परमेश्वर के नाम के खातिर जो यत्न, प्रयत्न, परिश्रम, सेवकाई, प्रार्थना, आराधना, सुसमाचार का संदेश, कष्ट सहना, ये सब परमेश्वर जानता है। आपके जीवन में, कलीसिया में जो भी परिश्रम करता है परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, उन सबको परमेश्वर जानता है और सूक्ष्म रीति से निरीक्षण करता है। और यहां पर बोलता है, उनके आत्मिक जीवन में भी एक पवित्रता था, और उनका जो सिद्धांत है, उनका जो डॉक्ट्रिन है, उनका जो उपदेश है, वो भी पवित्र था, एकदम सही था। അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ഉപദേശത്തിലും വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു। कितना अनोखा चर्च है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करता है, आराधना करता है। हमारी भाषा में बोल सकते हैं, पूरे एक्टिविटीज और प्रोग्राम, हर प्रकार का बाइबल स्टडी, हर प्रकार का आराधना, फास्टिंग, प्रेयर, स्पेशल मीटिंग्स, सब करने वाला एक कलीसिया। और झूठे लोग, जो पापी लोग कलीसिया में कुछ अलग रीति से काम करते हैं, उनको परखने वाला कलीसिया, झूठा उपदेश प्रचार करते हैं, उनको पकड़ने वाला कलीसिया, ऐसा एक अच्छा कलीसिया है। लेकिन उसके आगे का वचन बोलता है, परमेश्वर उनके विरोध में कुछ बातें कहता है। उसका तीसरा वचन और चौथा वचन मैं पढ़ूंगा, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थकता नहीं है, परंतु मुझे तेरे विरोध में यह कहना है। इतनी अच्छी कलीसिया, इतना नल्ला सभा और चर्च, उसके विषय में पवित्र आत्मा क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले से काम कर, पहले के समान काम कर। यहां पर मन फिरावट, रिपेंटेंस, मानसांतरम का संदेश किसको देता है? कलीसिया को, कलीसिया के सेवक को, कलीसिया के विश्वासियों को बोलता है, तुम्हारे जीवन में मन फिरना है। आप बहुत एक्टिविटीज और प्रोग्राम में शामिल होते हो, आप वचन का अध्ययन करते हो, आप परमेश्वर के लिए बहुत सेवकाइयां करते हो, लेकिन आपके जीवन में कमी घटी है कि आपने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। आद्य स्नेहम विट्टुपोई, फर्स्ट लव, उसमें एक कूल ऑफ का संभव, एक परिस्थिति आ चुका है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के प्रति प्रेम में थोड़ा सा कूल ऑफ होना, परमेश्वर के प्रेम को थोड़ा सा कम होना, क्या ये कोई बड़ी बात है? ये कोई बड़ा पाप है या नहीं? अगर ये बड़ा पाप है या छोटा पाप है, उसको परखने के लिए हमें पाप क्या है पहले जानना अनिवार्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल में
पाप का बहुत अर्थ दिया है, पाप का डेफिनेशन दिया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? आज रात को उसमें से एक डेफिनेशन बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। पहला യോഹന്നാൻ उसके तीसरे अध्याय का चौथा वचन कहता है, 1 യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ്. ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ इज सिन. परमेश्वर ने एक आज्ञा और व्यवस्था दिया है, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर के नजरिए में वो पाप कहलाता है। जैसे हम ट्रैफिक रूल्स देखते हैं, ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं, अगर एक व्यक्ति सफर करते हुए, गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक लाइट्स के नियमों को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसको दाम चुकाना पड़ता है, उसको पेनाल्टी देना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर ने अपने वचन में जो व्यवस्थाएं दिया है, परमेश्वर के वचन में जो कमांड्स, आज्ञाएं, कल्पना दिया है, उसको जो तोड़ता है परमेश्वर के नजरिए में वो पाप कहलाता है। अगर ऐसा पाप है तो सबसे बड़ा पाप क्या होगा? उससे पहले एक वचन बताना चाहता हूं। मत्ती उसके 12 का 31 वचन कहता है, മത്തായി സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 31-ാമത്തെ വാക്യം ഒറിജിനൽ ഗ്രീക്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, പിതാവിന്റെ നേരെ പാപം ചെയ്താൽ ക്ഷമിക്കും, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നേരിൽ പാപം ചെയ്താലും ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലോ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടത്തില്ല. अगर यीशु मसीह के खिलाफ कोई पाप करता और बोलता है, यीशु मसीह कहता है आपको क्षमा मिलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में, ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई बात करता है तो उसे आने वाले समय में और इस काल में भी क्षमा नहीं मिलेगा। सो वो एक ब्लास्फेमी ऑफ अगेंस्ट द होली स्पिरिट हम कह सकते हैं। यानी उसका एक अर्थ कह सकते हैं, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा कुछ व्यक्तियों को, कुछ विश्वासियों को परमेश्वर जब चेतावनी देता है, जब वार्निंग देता है और वो नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर बार बार उनको चेतावनी देकर अगुवाई करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर उसका हाथ छोड़ देता है, वो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करने लगता है और उसको कभी क्षमा नहीं मिलेगा। परमेश्वर अवसर देता है मन फिरने का, अपने जीवन को बदलने का, अपने जीवन में बदलाहट और परिवर्तन लाने का अवसर बारंबार परमेश्वर देता है। लेकिन उस अवसरों को अगर हम तिरस्कार करेंगे, उनको नकार देंगे, तो हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं। उसका गहराई का अर्थ भी है। लेकिन पहला यूहन्ना 3:4 कहता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है वो पाप करता है। तो परमेश्वर के विरोध में सबसे बड़ा पाप क्या होगा? परमेश्वर के द्वारा स्थापित व्यवस्था, सबसे बड़ा आज्ञा, कमांड, व्यवस्था को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होगा। छोटा पाप क्या होगा? जो सबसे छोटी आज्ञा को तोड़ता है वो छोटा पाप हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कमांड, सबसे बड़ा आज्ञा, सबसे बड़ा कल्पने को जो तोड़ेगा वो बड़ा पाप कहलाता है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय का 34 से 40 वचन जब हम पढ़ते हैं, മത്തായി സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം 34 തൊട്ട് 40 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, वहां पर जब फरीसियों ने देखा यीशु मसीह ने जो सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तब एक व्यवस्थापक आकर पूछता है, गुरु यीशु मसीह, आज्ञाओं में, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह उसके जवाब में दो बातें कहता है। एक तो तुम्हारे परमेश्वर को पूरे बुद्धि से, पूरे मन से, पूरे प्राण के साथ तुम्हें प्रेम करना है, और आगे बोलता है उसी प्रकार से तुम्हारे पड़ोसियों को भी प्रेम करना है। तो सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इन द न्यू टेस्टमेंट? परमेश्वर को पूरे प्राण के साथ, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को उसी प्रकार से प्रेम करना। हमारा पड़ोसी कौन है? जब मैं इस घर पे रहता हूं, मेरा पड़ोसी मेरा नेबर है। जब मैं कलीसिया में जाता हूं, मेरे बाजू में बैठा हुआ विश्वासी मेरा पड़ोसी है। जब मैं पुलपिट पर सेवकाई करता हूं कलीसियाओं में, वहां पर पुलपिट पर बैठा हुआ सेवक, प्रभु का दास मेरा पड़ोसी है। जब मैं बाजार में जाता हूं, बस ट्रेन में यात्रा करता हूं, मेरे बाजू में बैठा हुआ रुकने वाला व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। जब मैं कंपनी में जाता हूं, मेरे बाजू में बैठा हुआ मेरा जूनियर, मेरा सीनियर, मेरा कोवर्कर मेरा पड़ोसी है। यानी सबसे बड़ा व्यवस्था क्या बोलता है? हमें पूरे बुद्धि से, पूरे मन से, पूरे प्राण के साथ हमारे परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके साथ ही पड़ोसी से, हर एक व्यक्ति से उसी प्रकार से प्रेम करना है। और अगर सबसे बड़ा पाप में अगर पूछूं क्या होगा? जो इस सबसे बड़ी व्यवस्था को
तोड़ता है। यानी जो परमेश्वर को पूरे मन से, प्राण से, बुद्धि से प्रेम नहीं करता और जो अपने पड़ोसी को, बाकी विश्वासियों को, बाकी लोगों को उसी प्रकार प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन करता है। और एफएसएस की कलीसिया को भी परमेश्वर ये बोलता है, आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में बहुत सारे एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स है, आप वचन में सिद्ध हो, आप पवित्र जीवन बिताने के लिए हर एक सेवकाइयों में शामिल होते हो, लेकिन एक बात आपके जीवन में कमी है, आपने पहला प्रेम छोड़ दिया है। यानी परमेश्वर के द्वारा स्थापित सबसे बड़ा कमांड, आज्ञा, कल्पना एफएसएस के विश्वासियों ने, कलीसिया ने तोड़ा। इसके लिए परमेश्वर उनको क्या बोलता है? मन फिरो और स्मरण करो कि आप कहां से गिरे हो। वहां पर एक अनोखा वचन बोलता है, आपका गिरावट छोटा नहीं है, इट्स ए ग्रेट फॉल। आप कहां से गिरे हो स्मरण करो। एफएसएस की कलीसिया कहां से गिरी थी? ये जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय हम पढ़ते हैं 1 से 7 वचनों में, उस वचन को लिखने से 40 साल पहले प्रेरित पौलुस ने एफेसस में जाकर एक कलीसिया का स्थापना किया था। ही हैज एस्टैब्लिश्ड अ चर्च इन एफेसस। और प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय कहता है, जब प्रेरित पौलुस वहां पर जाके सेवकाई किया, वहां पर बहुत बड़ा एक रिवाइवल, एक जागृति और चेतना हुआ, जो सारे सिटी में, सारे शहर के लोगों को पता चला। और प्रेरितों के काम उसका 20 का 31 वचन में कहता है, प्रेरित पौलुस दिन रात आंसू बहाते बहाते उनके बीच में उसने वचन की सेवकाई की। यानी प्रेरित पौलुस खुद कहता है, दिन रात आंसू बहाते बहाते 3 साल उस जगह पर, उस कलीसिया में प्रेरित पौलुस ने सेवकाई की। यानी लगभग 1000 से ज्यादा संदेश उन्होंने प्रेरित पौलुस के मुंह से सुना। और उसके 4 साल के बाद जब प्रेरित पौलुस वहां से गया, 4 साल के बाद उसने एक एपिस्टल, एक पत्री, एक लेखनम लिखा, जिसको हम एफेसियों की पत्री कहते हैं। अगर आप उसका अध्ययन करोगे तो नया नियम का सबसे गहराई का आत्मिक अर्थ छुपा हुआ, आत्मिक बातों को उजागर करने वाला, जिसको क्वीन ऑफ एपिस्टल, लेगनगल्ड रानी कहते हैं, ऐसा एक पत्री लिखा। क्यों? क्योंकि पौलुस जानता था एफएसएस के विश्वासी मैच्योर्ड हैं, एफएसएस के विश्वासी आत्मिकता में बढ़ोतरी पाए हुए हैं, उनको गहराई का डीपर ट्रुथ समझ में आएगा, उसके लिए एक गहराई का लेख, पत्री, एपिस्टल उनको लिखता है। तो जिस कलीसिया का स्थापना पौलुस ने किया, जिस कलीसिया के द्वारा बड़ा रिवाइवल और जागृति हुआ, जिस कलीसिया में 3 साल आंसू बहाते बहाते पौलुस ने प्रचार किया, और जिस कलीसिया को सबसे आत्मिक पत्री, एपिस्टल, लेखनम लिखकर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, आज उसका अवस्था प्रकाशित वाक्य 2 में क्या है कि उसने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। कितना दर्दनाक और भयानक अवस्था में यह कलीसिया पाया जाता है। आपका एक्टिविटीज, प्रोग्राम, बाकी बातों से बढ़कर आपका परमेश्वर के प्रति आज डिवोशन कैसा है? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आप परमेश्वर को पूरे बुद्धि, मन और प्राण से प्रेम करते हो? आप अपने पड़ोसी को, बाकियों को उसी मसीह प्रेम से क्या प्रेम करते हो? मत्ती उसके 24 का 12 और 13 वचन पढ़ते हैं तो अंतिम दिनों का एक लक्षण क्या बताता है? अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। अंतिम दिनों का, लास्ट डेज का एक चिन्ह है कि पाप के वृद्धि के कारण, अधर्म के कारण बहुतों का, यानी विश्वासियों का भी प्रेम ठंडा होता जा रहा है। और उसका अगला वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका ही उद्धार होगा। अगर दोनों वचनों को साथ में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है, और जो अंत तक इस मसीह प्रेम में धीरज के साथ बढ़ेगा उसका ही उद्धार होगा। यानी हमने उद्धार पाया है, हमारा उद्धार हो रहा है, और एक दिन हमारे उस उद्धार का पूर्ति होगा। उसके विषय में कहता है, जो मसीह के प्रेम में बने रहता है और धीरज के साथ अंत तक बना रहता है, वो ही उद्धार पाएगा, उसका ही उद्धार पूरा होगा। तो एफेसस की कलीसिया को परमेश्वर बोलता है, रिपेंट, पश्चाताप करो, मन फिरो, मानसांद्रपड़, क्योंकि आपने अपना पहला प्रेम नष्ट कर दिया है। आद्य स्नेहम विट्टुपोई। उसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, यहां पर मैं स्मरण करता हूं, और एक मूवी में भी, क्रिश्चियन मूवी में मैंने देखा था। एक नया जोड़ा, जब एक लड़का लड़की नए रीति से शादी करते हैं, पति पत्नी पारिवारिक जीवन का शुरुआत करते हैं, उनके बीच बहुत प्रेम होता है, जिसको संसार में हनीमून पीरियड भी बोलते हैं। वहां पर
जो पत्नी रहती है वो पति की सेवकाई करती है, पति की सेवा करती है, पति को अच्छे भोजन बनाकर देती है, घर में जो बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, घर को नीट एंड टाइडी साफ सुथरा रखना है, ये सारे काम बहुत आनंद से और प्रेम से करती है। और पति जब ऑफिस से लौटता है, दौड़कर जाकर दरवाजा खोलना, उसके साथ संगति करना, उसके साथ बैठकर डिनर करना, उसके साथ प्रार्थना करना और प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। और दुनियादारी का व्यक्ति कहता है ये हनीमून पीरियड 3-4 महीने में खत्म होता है या 15 महीने में खत्म होता है, लेकिन आत्मिक जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आत्मिक जीवन में, कलीसिया में भी ये जो प्रेम है, ये हनीमून पीरियड कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दिन प्रतिदिन हमें प्रेम में बढ़ना चाहिए। और कुछ सालों के बाद उस घर में जब जाते हैं, उस घर का अवस्था क्या है? पत्नी को पति के बारे में सोचने का समय नहीं है, उसको छोटे छोटे बच्चे संभालना है, घर का काम करना है। पति ऑफिस से आता है, उसके पास चाबी है, वो खुद दरवाजा खोलता है, पत्नी पत्नी से पूछता है कि भोजन किधर है। वहां पर पत्नी बोलती है कि जा, टेबल पर पड़ा है, तू खा ले। वहां पर देखना, काफी सालों के बाद उस परिवार का हालत क्या है। पत्नी अभी भी खाना बनाती है, अभी भी बर्तन मांजती है, अभी भी कपड़े धोती है, अभी भी घर के सारे काम करती है, लेकिन वो पहला प्रेम उन्होंने नष्ट कर दिया है। ऐसा ही एफएसएस कलीसिया के विश्वासी और सेवक के आत्मिक जीवन में हुआ। परमेश्वर के प्रति जो डिवोशन है, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, उनसे वो वंचित हो गए। एफएससियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 22 से 33 वचन. എഫെസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 22 തൊട്ട് 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ यीशु मसीह और कलीसिया का जो चित्र है, पति और पत्नी के चित्र के साथ संबंधित करके बताता है। तो जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और कलीसिया यीशु मसीह के अधीन रहता है, वैसे ही पारिवारिक जीवन में पति पत्नी को भी उसी प्रेम में बढ़ना है। तो आज विश्वासियों को परमेश्वर का पहला संदेश क्या है कि आपने अपना पहला प्रेम त्याग दिया है। परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम था, विश्वासी और अन्य लोगों के प्रति जो प्रेम था, उससे आप वंचित हो गए हो। आपको मन फिरना है, മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ വരണം। अगर नहीं है तो क्या बोलता है वो वचन? कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय का 5 वचन, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट लैम्प स्टैंड को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी परमेश्वर एक चेतावनी और वार्निंग देता है, आज तो तुम्हारा कलीसिया का नाम है, तुम विश्वासियों का झुंड हो, लेकिन अगर आप इस बात से मन नहीं फिरोगे, आप मानसांद्रम रिपेंटेंस के अनुभव में नहीं आओगे, तो परमेश्वर स्वयं वो दीवट या लैम्प स्टैंड को हटा देगा। यानी परमेश्वर आपको जो अंगीकार दिया है, आपको जो अप्रूवल दिया है कि आप प्रभु के जन हो, प्रभु की कलीसिया हो, परमेश्वर स्वयं हटा देगा। तो विश्वासियों को परमेश्वर इन दिनों में बोलता है, पहले प्रेम में लौट आओ। हिंदी में बहुत अच्छा गीत बोलता है, तुम पहला प्यार कभी ना छोड़ना, अंत समय है बढ़ते ही जाना प्रभु के प्रेम में। जैसा जैसा यीशु मसीह का आगमन निकट आता है, हमें प्रभु के प्रेम में, मसीह के प्रेम में और धीरज के साथ बढ़ते बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा संदेश जो कलीसिया को देता है, जिसने गलती किया, परगमन की कलीसिया, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय का 14, 15 और 16 वचन। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 14, 15, 16 वाक्यങ്ങൾ यहां पर मैं पढ़ूंगा। यीशु मसीह कहता है, मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरी यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई की गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। दूसरा कलीसिया, परगमन की कलीसिया, उसको परमेश्वर एक चेतावनी देता है, एक वार्निंग देता है कि तुम दुनियादारी में चले गए। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति प्रेम में, पहला प्रेम में कमी घटी आ जाता है या पहले प्रेम से वंचित हो जाता है, धीरे धीरे संसार की बातें उसको प्रेम करने लगती है। उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं, संसारिक वस्तुओं का, संसारिक आशीषों का जो प्रेम है वो बढ़ता जाता है। यहां पर 2 बातें बोलता है, तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे हैं जो बलाम का उपदेश, डॉक्ट्रिन ऑफ बलाम, उसका फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। बलाम कौन था? पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, संज्ञा पुस्तकम, गिनती का किताब में, वो परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और उसने यीशु मसीह के आगमन के विषय में भी
प्रोफेसी या भविष्यवाणी किया, लेकिन थोड़े समय के बाद वो धन के पीछे चला गया, धन के लालच में वो सेवकाई करने लगा, इस दुनिया के आशीषों के खातिर वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। वहां पर जो बालाक राजा है, उसने बालाम को बुलाया ताकि वो इस्राएल जनता को श्राप दे पाए। पहले तो बालाम गया नहीं, उसने परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने बोला तुझे जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन बालाक ने जब और अधिक धन दौलत और अधिक ऑनर आदर दिया, तब बालाम को थोड़ा लालच आया और वो परमेश्वर के पास वापस जाता है और पूछता है क्या मैं जा सकता हूं। परमेश्वर ने अगर एक बार मना किया है, किसी पाप की बात, धन के लालच की बात या दुनियादारी की बात में जाने से मना किया है, वापस परमेश्वर से पूछने का गुंजाइश नहीं बनता। लेकिन बलाम वापस पूछने गया और परमेश्वर ने बोला तू जा सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है। ऐसे ही आज भी जब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं ये करूं क्या, परमेश्वर मैं यहां पर जाऊं क्या, परमेश्वर बोलता है नहीं, तू जाएगा तो दुनियादारी में फंस जाएगा, तू जाएगा तो धन के लालच में फंस जाएगा, उसमें मत जाओ। लेकिन कुछ लोग वापस बोलते हैं परमेश्वर वहां पर अच्छा धन मिलेगा, अच्छा धन दौलत मिलेगा, ऐसा सोचकर जाते हैं। तो बलाम के समान परमेश्वर उनको भी अपने हाल में छोड़ देता है और वो बलाम के समान अपना अभिषेक नष्ट करते हैं, अपनी सेवकाई नष्ट करते हैं और परमेश्वर की महिमा से वंचित होते हैं। लेकिन बलाम अंत में हम देखते हैं एक षड्यंत्र रचता है और बालाक राजा को एक योजना बताता है। हम देखते हैं पहला पत्रोस उसके 5 अध्याय के 8 वचन में, शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान आता है, एक लायन। वो वचन कहता है बी विजिलेंट, बी सोबर, योर एडवर्सरी डेविल इज रोमिंग लाइक ए रोरिंग लायन सीकिंग whom he may devour। शैतान गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने को आता है। तो विश्वासियों के जीवन में जब कष्ट, मुसीबत, पीड़ा, वेदना, प्रताड़ना, प्रोसिक्यूशन आता है, तो याद रखना शैतान कैसे आ रहा है, एक लायन, एक सिंह के समान आता है विश्वासियों के जीवन में अटैक करने के लिए। लेकिन बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 12 का 9 में और उत्पत्ति उसके 3 में, शैतान सिर्फ गरजने वाले सिंह के समान नहीं, वो एक सरपेंट, एक सांप या सर्प के समान भी आता है। गरजने वाले सिंह के समान विश्वासियों को प्रताड़ना करने के लिए, परसिक्यूट करने के लिए आता है। तो सांप के समान विश्वासियों को धोखा देने के लिए आता है। हवा को जैसे सर्प ने आकर धोखा दिया, वैसे आज विश्वासियों को धोखा देने के लिए आता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय का 14 वचन कहता है, डेविल कैन अपीयर एज एन एंजल ऑफ लाइट। एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान शैतान प्रकट हो सकता है। वेलिच दूतन वेशतन बोलुम पिशाच वेरुम, यानी विश्वासियों को सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं, विश्वासियों को धोखा देने के लिए एक सर्प के समान और ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान भी शैतान आता है। और परगमन की कलीसिया को प्रताड़ना देने के लिए नहीं, बलाम के उपदेश के द्वारा धोखा देने के लिए आता है। बलाम का उपदेश कलीसियाओं में कैसे पाया जाता है, आज बहुत सारे विश्वासी और प्रभु के दास जो कहते हैं वो धन के पीछे जाते हैं, धन की लालच के लिए सेवकाई करते हैं, धन कमाने के लिए होड़ लगाते हैं, ऐसा बलाम का उपदेश है, तो हमें उससे मन फिरना है। और दूसरा, बलाम ने बलाक को षड्यंत्र से योजना बताया, इमोरालिटी और आइडोलेट्री के द्वारा इसराइल को पाप में गिराना है, मूर्ति पूजा और व्यभिचार के द्वारा इसराइल जनता को पाप में गिराना है। मूर्ति पूजा और व्यभिचार पुराने नियम में परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करने वाला दो पाप था, और बालाम ने धोखे से इसराइल जनता को मूर्ति पूजा और व्यभिचार में गिराया। उसका आत्मिक अर्थ क्या है, आज नया नियम की कलीसिया में मूर्ति पूजा और व्यभिचार कैसे होता है। यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंट, गिरी प्रभाषणम, मत्ती 5, 6, 7 पढ़ते हैं, वहां पर कहता है अगर एक व्यक्ति एक लड़की को लस्ट के साथ, मोह के साथ देखता है, तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। व्यभिचार करने का जरूरत नहीं है, अडल्ट्री करने का जरूरत नहीं है, उसके हृदय में उस लड़की के प्रति अगर एक मोह, लस्ट उत्पन्न होता है, तो वो व्यभिचार के समान है। कोलोसी उसका 3 का 5, कोलोसियर मूंद, लालच, धन का लालच वो मूर्ति पूजा के समान है। कवेटसनेस या जो लालच है वो एक आइडोलेट्री के समान है। तो आज कलीसियाओं में मूर्ति पूजा और इस प्रकार से जो लालच है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। व्यभिचार का अवस्था है वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो परमेश्वर विश्वासियों को बोलता है तुमको मन फिरना चाहिए। तो दुनियादारी की बात आज कलीसिया में आ गया है। हम देखते हैं कलीसिया संसार को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। चर्च वाज सपोज्ड टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड,
लेकिन आज उल्टा होता है, द वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंसिंग द चर्च। उसका दो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। आज हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में, हमारी कलीसिया में भी अच्छे गीत, अच्छे संगीत और अच्छे म्यूजिक के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। निश्चय आज भी हेवनली म्यूजिक, अच्छे उपकरणों के द्वारा, अच्छे संगीतों के द्वारा आराधना करने वाली काफी कलीसियाएं हैं। लेकिन अगर आप कलीसिया के अंदर जो संगीत और म्यूजिक होता है और दुनियादारी में, संसार में, सिनेमा में, बॉलीवुड में जो म्यूजिक बजाया जाता है, उसको अगर आप तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, आज बहुत सारी कलीसिया में फर्क नहीं पड़ाई पड़ता है। क्योंकि संसार का जो संगीत है, संसार का जो म्यूजिक है, वो कलीसिया में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर बोलता है हमें उस दुनियादारी की बात से मन फिरना है, मानस सांद्र पेडनम। और जो म्यूजिक बजाने वाले, म्यूजिक संगीत गीत गाने वाले, उनका हुलिया अगर आप देखोगे, उनका जो हेयर स्टाइल है, उनका जो अटायर है, उनकी जो वेशभूषा है, और दुनियादारी में जो सिनेमा बॉलीवुड के जो म्यूजिशियन हैं, उनका हुलिया देखोगे तो आपको ज्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि संसार की बातों ने कलीसिया में प्रवेश कर चुका है और परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह बोलता है विश्वासियों को पश्चाताप करना है, रिपेंट, मन फिरावट के एक अनुभव में आना है। और तीसरा एक बात बताना चाहता हूं, जैसे हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, संगठन, डिनोमिनेशंस हैं, वहां पर बहुत सारे पदवी होते हैं। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, सुपरिटेंडेंट है, ये सारे टाइटल दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन आप जेनेसिस से रेवलेशन तक आप अध्ययन कर लो, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ लो, ऐसे कोई भी टाइटल बाइबल में नहीं दिया है। लेकिन आज कलीसियाओं में ये टाइटल पाया जाता है। मैं किसी को न्याय नहीं करता, लेकिन एक बात परखो कि दुनियादारी की बातें कैसे कलीसिया में प्रवेश कर गई। परगमन की कलीसिया एक वर्ल्डली चर्च बनने का कारण है, क्योंकि दुनिया की बातों को उसने अपने जीवन में और कलीसिया में प्रवेश करने का मौका दिया। और उसका 16 वचन कहता है, उसका 15 और 16 वचन, आपके बीच में कुछ लोग हैं जो निकोलियो का उपदेश पढ़ाते हैं, टीचिंग्स ऑफ निकोलाइटेंस। निकोलाइटेंस कौन है? बाइबल में उनका अधिक विवरण नहीं दिया है और इसलिए मैं भी ज्यादा विवरण नहीं देना चाहता हूं। लेकिन वो ऐसा एक शिक्षा था, एक ऐसा एक टीचिंग था जिसे स्वर्ग का परमेश्वर हेट करता था, घृणा करता था। उसका एक अर्थ मैं बताना चाहता हूं। निकोलाइटेंस, निकोलियो, उसका जो ग्रीक शब्द है, उसका अर्थ है कॉन्करर्स ऑफ पीपल, जो लोगों पर, विश्वासियों पर हावी होकर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। और उसके संदर्भ में पत्रोस एक अच्छा वचन कहता है, उन्न पत्रोस अंजाम अध्यायम मूनामत वाक्यम, पहला पत्रोस उसके 5 अध्याय का 3 वचन में कलीसिया के जो सेवक हैं, कलीसिया में जो प्रभु के दास हैं, कलीसिया में जो शेपर्ड्स हैं, पास्टर्स हैं, अगुए हैं, उनको कहता है आप विश्वासियों के लिए आदर्श बनो, उन पर अधिकार मत जमाओ, उनको जबरदस्ती से कुछ काम करने के लिए या पैसा ऐंठने का प्रयास मत करो। आप राजा के समान नहीं, किंग्स के समान नहीं, सर्वेंट के समान बनना है। यानी निकोलाइटेंस का अर्थ क्या है? जो सर्वेंट, दास, सेवक का पदवी ना लेते हुए राजा के समान अधिकार जमाने का कोशिश करता है, तो स्वर्ग का परमेश्वर उससे नफरत करता है। और परगमन के कलीसिया में दुनियादारी की बात, बलाम का उपदेश, निकोलियो का उपदेश आ गया और उस कलीसिया को तहस नहस कर दिया। और अंत में परमेश्वर बोलता है तुम्हें मन फिरना है, पहला प्रेम तुमने नष्ट कर दिया। एफेसस की कलीसिया दुनियादारी में चले गए, परगमन की कलीसिया में निकोलियो के उपदेश में चले गए। आपको इन बातों से मन फिरना है, वरना ये वो कहता है मेरे मुख से निकलने वाली तलवार से मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। वो तलवार क्या है? एफएससी उसका 6 का 17 कहता है स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, यानी परमेश्वर का वचन वो आत्मा का तलवार है। वचन के द्वारा आज कृपा युग है। जो दुनियादारी में जीता है, जो बलाम का उपदेश में चलता है, निकोलियो के उपदेश में चलता है, आज परमेश्वर उनको पश्चाताप का अवसर देता है। आज दंड और ताड़ना नहीं मिलता, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्रेस, कृपा युग में रहता है। लेकिन एक दिन इन सब बातों का न्याय हमें देना पड़ेगा। उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह के मुख से निकलने वाला तलवार, आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन खोला जाएगा और उसके द्वारा हमारा न्याय होगा। इसलिए भय भक्ति के साथ हर एक विश्वासियों को मन फिरते हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। और जो तीसरा कलीसिया जिसके विषय में चेतावनी देता है, थियतीरा कलीसिया, यहाँ पर पूरा पढ़ने का समय नहीं है, मैं जल्दी बताता हूं। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय का 19 से 23 वचन जब हम पढ़ते हैं, वेलिपाड़ पुस्तकम
രണ്ടാം അധ്യായം 19 തൊട്ട് 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. वहां पर हम देखते हैं एक अडल्ट्रस चर्च, व्यभिचारिणी एक कलीसिया. व्यभिचारिणी कौन है? याकूब उसके 4 का 4, याकूब 4 याकूब कहता है यू अडल्ट्रस पीपल, तुम व्यभिचारिणी हो. वो अविश्वासियों को नहीं कहता है, वो विश्वासियों को कहता है. विश्वासी लोग किस प्रकार से अडल्ट्री करते हैं? स्पिरिचुअल अडल्ट्री, आत्मिक रीति से व्यभिचार कैसे होता है? जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह के साथ जिसका मंगनी हुआ है, और प्रकाशित वाक्य 19 का 7 में जो मेमने की शादी में दुल्हन की रीति से तैयार होना है, वो लड़की, वो दुल्हन अगर संसार की बातों के पीछे या अन्य पुरुषों के समान दुनियादारी में चले जाता है, तो उसको परमेश्वर क्या बुलाता है? यू आर अडल्ट्रस, तुम व्यभिचारिणी अवस्था में पाए जाते हो. तो अविश्वासी लोग कभी भी व्यभिचार नहीं कर सकते आत्मिक रीति से. विश्वासी लोग जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर दुनियादारी की बातों के पीछे जाते हैं, तो ऐसी लड़की, ऐसी स्त्री, ऐसे कलीसिया, ऐसे विश्वासी को परमेश्वर बोलता है यू अडल्ट्रस पीपल, तुम व्यभिचार करने वाले हो, उससे हमें मन फिरना है. और यहां पर एक अनोखा बात बोलता है, तुम्हारे बीच में एसेबल नाम की एक स्त्री है. जेसेबेल, येसेबेल हम जानते हैं पुराने नियम में आहाब राजा की पत्नी थी, लेकिन वो आहाब राजा का नियंत्रण करती थी. किंगडम में, राज्य में क्या होना है, उसका पूरा कंट्रोल, नियंत्रण ये एसेबेल स्त्री करती थी. लेकिन याद रखना, वहां पर इस्राएल में 7,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने मूर्ति के सामने, बियाल देवता के आइडल के सामने दंडवत नहीं किया था. लेकिन ये एसेबेल किसी से नहीं डरती थी, वो सिर्फ एक व्यक्ति से डरती थी जिसका नाम है एलिया. तो आज भी कलीसियाओं में परमेश्वर बोलता है एसेबेल के समान काफी स्त्रियां भी पाई जाती है. परमेश्वर का वचन बिल्कुल एक्यूरेट कहता है. यहां पर कहता है एसेबेल अपने आप को एक भविष्यवक्तिन कहती है, वो सेल्फ प्रोक्लेम प्रोफेटेस कहलाती है और प्रवाचकी स्वयं को बोलती है. याद रखना, नया नियम का बाइबल स्टडी जो करता है उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं. एफेसियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 11 और 12 वचन जब पढ़ेंगे, എഫെസ്യ ലേഖനം 4 അധ്യായം 11 12 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത ദാനങ്ങൾ, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कलीसिया को जो दान दिया उसमें एक है भविष्यवक्ता, प्रॉफिट. प्रॉफिटेस करके कोई दान या पदवी परमेश्वर ने नया नियम में नहीं दिया है. लेकिन याद रखना, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17, प्रेरितों के काम 2 का 17 कहता है, അന്ത്യനാളിൽ സകല ജഡത്തിന്മേൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും पुत्रीमारिम प्रवचिक्यों. वहां पर कहता है अंत के दिनों में पवित्र आत्मा जब उंडेला जाएगा, सिर्फ तुम्हारे पुत्र नहीं, पुत्री लोग भी भविष्यवाणी करेंगे. यानी नया नियम में प्रॉफिटेस, प्रवाचकी या भविष्यवक्तिन करके कोई पदवी या दान परमेश्वर ने नहीं दिया है, प्रॉफिट करके दिया है. लेकिन स्त्रियों पर भी, बहनों पर भी, सिस्टर्स पर भी जब पवित्र आत्मा उतरेगा, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं. पहला कोरिंथी उसके 11 अध्याय का 5 वचन कहता है कि जब प्रार्थना करो, जब आप भविष्यवाणी करो, स्त्रियों को कहता है आपको हेड कवरिंग रखना अनिवार्य है, आपको सर को ढकना अनिवार्य है. तो प्रेरितों के काम 2 का 17, पहला कोरिंथी 11 का 5 कहता है स्त्रियों को भी वचन बांटने का अधिकार है, स्त्रियों को भी प्रार्थना करने का अधिकार है, स्त्रियों को भी भविष्यवाणी करने का अधिकार है. लेकिन नया नियम में एक अथॉरिटी का पदवी और दान करके प्रॉफिटेस, प्रवाचकी, भविष्यवक्तिन नहीं दिया है. उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 21 अध्याय का 9 वचन. वहां पर पढ़ते हैं, फिलिप नामक व्यक्ति के घर पर 4 बेटियां थी और चारों भविष्यवाणी करती थी. 4 डॉटर्स, चारों भविष्यवाणी करती थी. लेकिन पौलुस पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय का 12 से 14 वचन में कहता है, 1 तीमुथियुस 2 अध्याയം 12 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ वहां पर बोलता है कि मैं कलीसिया में स्त्रियों को एक लीडरशिप या अधिकार में पुरुषों को सिखाने के लिए टू टीच मैन मैं अधिकार नहीं देता हूं. उसका रीजन बोलता है क्योंकि हवा को बाद में बनाया गया, स्त्री को बाद में बनाया गया ताकि वो आदम का एक हेल्पर, एक सहायक बने. और दूसरा, एदन वाटिका में आदम पहले धोखा नहीं खाया, स्त्री ने धोखा खाया. इन 2 रीजंस के वजह से, इन 2 कारणों के वजह से कलीसिया में पुरुषों को टीच करने के लिए, पुरुषों पर अथॉरिटी जमाने के लिए, पुरुषों को नियंत्रण करने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया. लेकिन इस कलीसिया के विषय में कहता है
यसेबेल की आत्मा में काफी लोग आज कलीसिया में काम करते हैं, जो अथॉरिटी बनना चाहते हैं, पुरुषों पर हावी होना चाहते हैं, पुरुषों को सिखाना चाहते हैं। स्त्रियां जरूर सिखा सकती है, संडे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको सिखा सकती है, घर पे खुद के जो बच्चे हैं उनको सिखा सकती है। और पौलुस कहता है जो बूढ़ी औरतें हैं, जवान लड़कियों को सिखा सकती है कि अपने पति को कैसे प्रेम करना है, अपने बच्चों को कैसे प्रेम करना है, परिवार कैसे चलाना है। लेकिन कलीसिया में अथॉरिटी, लीडरशिप और पुरुषों को सिखाने का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, प्रेरितों के काम उसके 21 अध्याय का 8 से 11 जब वचन पढ़ते हैं, वहां पर फिलिप के घर पे 4 भविष्यवाणी करने वाली बेटियां थी। लेकिन उस घर में जब प्रेरित पौलुस आया, प्रेरित पौलुस को सिखाने के लिए, प्रेरित पौलुस को संदेश देने के लिए, प्रेरित पौलुस को अगुवाई करने के लिए उन चारों लड़कियों का परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। किसको भेजा? 50 मील दूर से एक अगबस पुरुष, प्रभु का दास, भविष्यवक्ता को लेकर आया और पौलुस को संदेश दिया। क्यों? वो 4 लड़कियों के द्वारा परमेश्वर संदेश नहीं दे सकता था क्या? वो भविष्यवाणी करती थी, वचन की सेवकाई करती थी, लेकिन जो पुरुष है, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस है, उसको सिखाने का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया है। तो थियतीरा की कलीसिया एक व्यभिचारिणी अवस्था में गई है, उससे मन फिरना अनिवार्य है। अंतिम 2 मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय का 1 से 3 वचन में सरदीस कलीसिया को बोलता है, यू हैव ए नेम दैट यू आर अलाइव बट यू आर डेड। आपने पहला प्रेम तो नष्ट कर दिया, दुनियादारी में चले गए, बलाम के उपदेश में चले गए, निकोलियो के उपदेश में चले गए, व्यभिचारिणी अवस्था में, यसेबेल की स्पिरिट में काम करने वालों के अधीन में आप चले गए। लेकिन अभी आप क्या करते हो बताए क्या? आप दिखावा कर रहे हो कि आप बड़े आत्मिक हो। यू आर ए हिपोक्रिटिकल चर्च। सरदीस के विश्वासियों को और सेवक को कहते हैं, तुम्हें एक नाम है कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा आत्मिक अवस्था क्या है? तुम वेंटिलेटर में पड़े हो। तुम्हें वहां से मन फिरना है। कपट भक्ति, हिपोक्रेसी, दिखावा हटाकर मैं बड़ा आत्मिक हूं, मैं बड़ा सेवक हूं, मैं बड़ा प्रार्थना वीर हूं, मैं आराधना करने वाला हूं, मैं गवाही गीत करने वाला हूं, वो दिखावा मत कीजिए। आपका सच्चा स्कैन रिपोर्ट परमेश्वर आपके हाथ में देता है। और अंत में लेवोदिकिया की जो कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय का 15 से 20 वचन में कहता है, यू आर ए प्राउड चर्च, यू आर ए लूकवार्म चर्च। और तुम में अहंकार है। उस कलीसिया का गलती क्या था? उनमें बहुत अहंकार था। शीदवानुमल्ला, उष्णवानुमल्ला, शीदोष्णवान, लूकवार्म अवस्था में है। वो पूरा परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करते हैं और पूरा दुनियादारी में जाते भी नहीं है। 50-50। हेरोद राजा के समान जॉन द बैप्टिस्ट का मैसेज सुनने के लिए जाता है, लेकिन हाफ नेकेड सलोमी का डांस भी देखता है। ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जो 50-50 जीवन जीते हैं। थोड़ा परमेश्वर के लिए कलीसिया में जाके वचन को सुनते हैं, दान दर्पण करते हैं, लेकिन बाकी समय दुनिया के लिए जीते हैं। तो इन 5 कलीसिया से परमेश्वर यही चेतावनी देता है कि तुम्हें मन फिरना है, अपना पहला प्रेम में लौट आना है, दुनियादारी की बातों से आपको मन फिरना है, व्यभिचारिणी की अवस्था से परमेश्वर का पवित्र दुल्हन बनकर जीना है, कपट भक्ति, हिपोक्रेसी हटाकर जाना है। और अंतिम कलीसिया लवोदिकिया की कलीसिया से कहता है, तुम्हें अहंकार है कि आप बहुत धनवान हो, बड़े आत्मिक हो, तो परमेश्वर उसका विरोध करता है। उसने पहला पत्रोस 5:5 और याकूब 4:6 में बोलता है, गॉड रेसिस्ट द प्राउड। अहंकारियों का परमेश्वर विरोध करता है। तो इन दिनों में जैसे पत्रोस ने कहा, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन, विश्वासियों के प्रति परमेश्वर धीरज धरता है, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. God is waiting for church believers to repent. इन बातों से अगर हम मन फिरते हुए जिएंगे तो हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार होंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you, brother. देवन गिरी कहता है। हम कर्मी से प्रार्थी क्या? हम प्रार्थी के बोर्ड